नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 10वीं क्लास की एक रोचक कहानी अ लेटर टू गॉड के बारे में। यह बहुत मज़ेदार कहानी है। ये कहानी है एक किसान की जिसका नाम है लेंचो। लेंचो का घर एक पहाड़ी की शिखर पर था। जहाँ लेंचो का घर था, वहाँ कोई नहीं रहता था। लेंचो का घर ऊंचाई पर होने के कारण वह अपने अनाज के खेतों को देख सकता था, जिनमें फूल भी आ गए थे। लेंचो बहुत मेहनती किसान था। वह यह सोच रहा था कि इस बार उसकी खेती अच्छी होगी। लेंचो के खेतों को ज़रूरत थी एक अच्छी बारिश या कम से कम एक अच्छी बौछार की। पूरी मॉर्निंग लेंचो जो अपने खेतों को जानता था, बड़े दिनों से उसने कुछ नहीं किया था। वह आसमान को बहुत देर से देख रहा था। वह ये सब कुछ सोच रहा था, तभी उसकी पत्नी उससे कहती, अब हमें पानी मिलेगा। उसकी पत्नी शाम का खाना तैयार कर रही थी। लेंचो की पत्नी ने कहा, हाँ, यदि भगवान की दया होगी तो इस बार बारिश जरूर होगी और हमें अच्छी फसल भी मिलेगी। लेंचो का बड़ा बेटा भी बहुत परिश्रमी था। वह लेंचो का हाथ बटाता था। वह खेतों में काम कर रहा था और लेंचो के छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, जब तक उनकी माँ ने शाम के खाने के लिए नहीं बुलाया। खाना खाने का वक्त था कि लेंचो ने जो सोचा था और जो आशा की थी कि बारिश होगी, वैसे ही आसमान से बड़ी बड़ी बूंदें गिरने शुरू हो गई। हवा बहुत तेज थी और बहुत ही ताजी और सुहावनी थी। लेंचो अपने घर से बाहर निकला। वह इसी खुशी को महसूस करना चाहता था। वह इतना खुश था कि लौटते वक्त उसने कहा कि ये बारिश की बूंदें नहीं जो आसमान से गिर रही हैं, ये नए सिक्के हैं। जो बड़ी बूंदें हैं वह 10 के सिक्के हैं और जो छोटी बूंदें हैं वह 5 के सिक्के हैं। वह इतना खुश था कि बूंदों को सिक्के के समान समझ रहा था। वह जानता था कि बारिश की बौछार उसके खेत की जान थी। पूरे संतुष्ट भाव से उसने पूरे खेत को देखा, जिसमें फूल भी थे। अचानक तेजी से हवा चलने लगी और बड़े बड़े ओले पड़ना शुरू हो गए। उसके बड़े लड़के ने बाहर निकलकर देखा तो खेतों में ओले पड़े हुए थे। लेंचो दुखी होने लगा। उसने सोचा, ओला पड़ना थोड़ी देर बाद बंद हो जाएंगे, लेकिन ओले पड़ने बंद नहीं हुए। पूरा पहाड़ी इलाका सफ़ेद चादर से ढक गया। सब कहीं सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रहा था और वहाँ पर एक भी पत्ता ऐसा नहीं था जो बचा हुआ हो। लेंचो की पूरी फसल बर्बाद हो गई। ओलों की मार से फसल के फूल टूटकर गिर गए। लेंचो बहुत दुखी था। वह अपने परिवार के बारे में चिंतित था, क्योंकि यही एकमात्र सहारा था। जब ओले पड़ना बंद हो गए, तब वो खेतों के बीचों बीच आकर खड़ा होकर अपने लड़कों से कहने लगा, अगर खेतों में टिड्डियाँ लग गई होती तब भी हमारी फसल बच जाती, लेकिन इन ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। इस साल हमें मकई की फसल नहीं मिल पाएगी। यह रात बहुत दुख भरी रात है। हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। कोई नहीं जो हमारी मदद कर सके। इस साल शायद हम भूखे ही रह जाएंगे। लेकिन उन सब के दिलों में जो उस पहाड़ी में अकेले रहते थे, उनके पास एक उम्मीद की किरण थी। उन्हें भगवान से मदद मिलेगी। वो कहता था कि इतना परेशान मत हो, क्योंकि कोई भूखा नहीं मरता। लोग भी ऐसा कहते हैं कि कोई व्यक्ति भूख से नहीं मरता। पूरी रात लेंचो, जो सिर्फ एक इसी उम्मीद से जागता रहा कि भगवान की मदद मिलेगी, उसने कहा, मैं जानता हूँ कि भगवान सबको देखते हैं। अगर किसी के दिल में भी कोई बात होती है तो भगवान उसको जान लेते हैं। लेंचो, जो कि बहुत परिश्रमी था, वह खेतों में जानवरों की तरह काम करता था, लेकिन वह लिखना जानता था। अगली सुबह जैसे ही दिन निकला, उसने एक पत्र लिखना शुरू कर दिया। वह खुद शहर लेकर जाएगा और मेल करेगा। भगवान के लिए पत्र लिखा लेंचो ने। पत्र में उसने कुछ इस तरीके से लिखा कि भगवान, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे ही रह जाएंगे। मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है, इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरी निवेदन सुनिए। रुपयों की ज़रूरत है, क्योंकि मैं इससे दोबारा बीज लाकर खेतों में बो सकूँगा। बचे हुए रुपयों को जीवन जीने के लिए जब तक फसल ना आ जाए तब तक रखूँगा। लेंचो ने पत्र के ऊपर भगवान के लिए पत्र लिखा। वह फिर शहर की तरफ चल दिया। पोस्ट ऑफिस में पहुंचकर पत्र पर स्टैंप लगाया। पत्र को पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। एक कर्मचारी था जो कि पोस्टमैन था। वह पोस्ट ऑफिस में सहायता करता था। वह पत्र लेकर बड़े अधिकारी के पास हंसता हुआ गया। अधिकारी को पत्र दिखाया कि इस पर भगवान का नाम लिखा है। पोस्टमैन ने अपने पूरे करियर में इस एड्रेस को कभी नहीं देखा था। पोस्ट मास्टर एक मोटा और बड़ा फ्रेंडली था। वह भी हंसने लगा। जल्दी ही वह एकदम गंभीर हो गया। उसने पत्र को मेज पर पटका और बोला, इतना विश्वास! काश मुझे भी भगवान पर इतना विश्वास होता जितना इस व्यक्ति को है। पोस्ट मास्टर ये नहीं चाहता था कि पत्र लिखने वाले व्यक्ति का विश्वास टूटे, इसलिए उसने एक आइडिया निकाला। उसने पूरा पत्र खोलकर पढ़ा। पोस्टमैन ने वहाँ के सभी कर्मचारियों से वार्तालाप की और सभी से कुछ पैसों की मांग करने लगा।
पोस्टमैन ने अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा दिया। सभी कर्मचारियों ने थोड़े थोड़े रुपए दिए, लेकिन 100 पीसोज को इकट्ठा करना एक कठिन काम था, इसीलिए कुल मिलाकर 70 पीसोज ही इकट्ठे हो पाए। उसने उन रुपयों को लिफाफे में डाला, फिर लेंचो का पता डाला। पोस्टमास्टर ने लेटर पर साइन किया, लेकिन गॉड के नाम से। अगले संडे लेंचो पोस्ट ऑफिस जल्दी पहुंच गया और पूछने लगा क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। वह पोस्टमास्टर ही था जिसने लेंचो को पत्र दिया। जैसे ही लेंचो पोस्ट ऑफिस से बाहर निकला, पोस्टमास्टर भी लेंचो को देख रहा था। लेंचो रुपयों को देखकर बहुत खुश ना हुआ। उसने रुपए गिने, लेकिन उनमें से कुछ कम थे। लेंचो ने सोचा कि भगवान कभी गलती नहीं कर सकते, उन्होंने पूरे रुपए ही भेजे होंगे। जल्दी ही लेंचो पोस्ट ऑफिस की खिड़की पर गया। उसने पेपर और इंक मांगी और वहाँ की मेज पर पत्र लिखना शुरू कर दिया। लेंचो अपनी आईब्रो को सिकोड़ते हुए पत्र लिख रहा था, क्योंकि वह इतना क्रोधित था कि उसके माथे पर गुस्से की रेखाएं दिखाई दे रही थी। पत्र लिखने के बाद वह खिड़की पर गया, स्टैम्प खरीदा और अपनी थूक से पत्र पर मुक्का मारकर चिपका दिया। लेंचो ने उस पत्र को पोस्ट ऑफिस बॉक्स में डाल दिया। लेंचो के जाने के बाद पोस्टमैन लेंचो का पत्र पढ़ रहा था। उसमें लिखा था, भगवान, मैंने आपसे जो रुपए मांगे थे उनमें से मुझे सिर्फ 70 पीसोज ही मिले हैं। बाकी बचे हुए रुपए मुझे आप भेज दीजिए, क्योंकि मुझे उन रुपयों की भी बहुत ज़रूरत है। भगवान, इस बार आप मुझे बचे हुए रुपये डाक से मत भेजिएगा, क्योंकि यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले सभी कर्मचारी बदमाश हैं। बाद में लेंचो ने अपने पत्र पर अपना नाम लिखकर उसे पोस्ट ऑफिस बॉक्स में डाल दिया। तो दोस्तों, यहाँ पे ये स्टोरी एंड होती है। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू।